बनाने में, निर्माण में टाइम लगता है, विध्वंस में टाइम नहीं लगता। 1526 to 1707 टाइम लगा बनने में, लेकिन 1707 to 1720 सब कुछ खत्म हो गया। भारत में ऑफिशियली हिस्ट्री लिखने की परंपरा नहीं थी, अंग्रेजों ने शुरू किया। अंग्रेजों ने शुरू किया तो उन्होंने ऐसी हिस्ट्री की धारा लिखनी शुरू की। 1906 में मुस्लिम लीग पैदा हुई, 1915 में हिंदू महासभा पैदा हुआ, 1920 में अकाली दल पैदा हुआ। इन लोगों ने अपनी अपनी हिस्ट्री लिखी। 1906 में मुस्लिम लीग पैदा हुआ और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना साहित्य बनाना पड़ता है, लिटरेचर, जिससे कि वो अपने सपोर्टर को गेन कर सके। तो मुस्लिम लीग ने औरंगजेब मेंटालिटी को पैदा किया, क्योंकि उसे पता था कि जब वो औरंगजेब को बहुत प्रमोट करेगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, तो हिंदू जो है उसकी उस पॉलिसियों को याद दिलवाई जाएगी कि इसने केशवराय मंदिर को तोड़ा था, इसने सोमनाथ को तोड़ा था, इसने विश्व हिंदू काशी का मंदिर तोड़ा था। इससे नफरत फैलाई जा सकती है। यहां से पैदा हुई औरंगजेब मेंटालिटी। शिबली नोमानी साहब है, बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है और बड़े पढ़े लिखे आदमी है, उनका बड़ा हाथ रहा। ऐसे ही हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पैदा की हिंदू महासभा ने कि हिंदू खतरे में है। हिंदुत्व मेंटालिटी, हिंदुत्व खराब नहीं है। औरंगजेब बेचारा वो तो खुद ही इतना परेशान था यार। इसी बात को मैं कह रहा था परसों, जो मैंने अपना वो फेसबुक पे वो डाला था पोस्ट। ये जो मेंटालिटियां पैदा किसने करवाई? अंग्रेजों ने, इनको अलग अलग खड़ा करके। अच्छा, तब कोई नेशन था नहीं, तो किसी को पता नहीं था कि यार कल भारत एक राष्ट्र बन जाएगा। सबको फायदा लेना था, गवर्नमेंट जॉब्स लेनी थी, एग्रीकल्चर ओवर क्राउडेड था, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा कमजोर था, सर्विस सेक्टर था ही नहीं। तो अंग्रेजों को लगा कि यार एक ही तरीके से इनको मैनिपुलेट किया सकता है, इनको गवर्नमेंट सर्विस का वो दो, लालच दो। तो मुसलमान अपर क्लास चाहता था मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, हिंदू अपर क्लास चाहता था मुझे मिल जाए, सिख को लगता था मुझे मिल जाए। तो ये सब औरंगजेबों के, ये सब सरकार के चमचे बन गए। और फिर इन्होंने अपना अपना वर्जन लिखना शुरू किया। सिखिज्म नहीं होता तो हिंदुइज्म खत्म हो जाता। फिर इसने अपना अपना वर्जन लिखना। यहीं पे पैदा हुई मेंटालिटीज, औरंगजेब मेंटालिटी। औरंगजेब को ब्रांड एम्बेसडर बनाया यही मुस्लिम लीग के इंटेलेक्चुअलों ने। और जब औरंगजेब ब्रांड एम्बेसडर बना, उसी में मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट। बस वहीं पे सेपरेटिज्म और बढ़ने लगा। अगर आपसे कोई दुखी है, उसको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे, तो फिर औरंगजेब के बारे में, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ पढ़े स्कूल में, औरंगजेब पे बहुत कुछ जानते हैं, हसन बसरी पे कुछ भी नहीं जानते, बीबी राबिया पे कुछ भी नहीं जानते, इस्लामिक हिस्ट्री पे कुछ भी नहीं जानते। बैतुल हिकमत इतनी बड़ी चीज है इस्लामिक हिस्ट्री में, उस पर नहीं जानते। औरंगजेब के बारे में जानते, कहते अवध जो है तुम औरंगजेब के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वली है वो। मुझे ये चीजें बड़ा वो कर दी थी। मैं सोचता था यार ऐसा क्यों होता है। फिर मुझे धीरे 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 जब मैंने इंग्लिश, और खासकर चैप्टर 7 विपिन चंद्रा, उसकी जो एक हेडिंग है चैप्टर 7 विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया क्लास 12 की, उसकी एक हेडिंग है उस चैप्टर की, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। आप उसको पढ़िए। ये सारा खाका जो आज ये देश में बर्बादी का मंजर आप देख रहे हो, अंग्रेजों ने बनाया, उसको पकाया इस देश के बेईमानों ने, बदमाशों ने। वो दलित, उसके आंख में पर्दा पड़ा हुआ है, अंबेडकर, उसको ब्राह्मण को पर्दा डाल दिया, परशुराम, मुसलमानों को बता दिया गजवाए हिंद। कब कायदे की लुंगी पहन नहीं पा रहे हो, गजवा हिंद करोगे। अब वो दिमाग पे जो पर्दे डाले इन लोग, मैनिपुलेट किया लोगों को, उसी मैनिपुलेशन में अर्थव्यवस्था बैठ गई। अब लोगों को खाने को तो मिल नहीं रहा है और नफरत बढ़ चुकी है।
तो पेट की भूख और नफरत, आज यही कंडीशन है कि भूखा पेट और मन में भरी नफरत। पेट भरा हो तो नफरत ज्यादा एक्टिव नहीं होती, पेट खाली हो तो नफरत बहुत एक्टिव होती है। इसलिए इस देश में बहुत बड़े दंगे की संभावना है, बुरी संभावना है। पेट खाली है, लोग परेशान हैं, तनाव, मर तो वैसे भी जाना है, और दिमाग में भरी है नफरत। अम्बेडकर नफरत करने वाली चीज है, और ये पढ़े लिखे जाहिल जो है ये और उस चीज को हवा देते हैं। यूनिटी, सब को मिलाओ, लड़ाई नहीं करना है। ये सब आईटी सेल्स हैं, डिफरेंट पार्टीज, और सबसे ज्यादा तो आईएसआई के आईटी सेल फेक नेम से किसी मुसलमान को गाली दे देगा, मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया। किसी फेक नेम से हिंदुओं के बारे में कि इन्हीं हिंदुओं ने जो है बाबरी मस्जिद गिराई। सर जो हो गया, सबने गुनाह किया अपने अपने पक्ष में, सब गुनहगार हैं, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। सब हिंदू, मुसलमान, सिख सब इस देश में बहुत मोहब्बत से रहे हैं और आगे भी मोहब्बत से रहेंगे। किसी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये तो पिछले 30 साल 1990 से 2020, ये तो राजनीति की एक ऐसी धारा सामने आई जिसने अंग्रेजों से सीखा। तुम अगर चैप्टर 7 पढ़ो एनसीईआरटी का, विपिन चंद्र का, तो तुम्हें आज के राजनेता संभवतः उस चैप्टर 7 की जो हेडिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, उससे बहुत प्रभावित हुए। 1857 से पहले अंग्रेजों की दोस्ती किससे? एजुकेटेड मिडिल क्लास से, राजा राम मोहन रॉय से, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजों के लिए यूजफुल है। लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजों की दोस्ती किससे है? जमींदारों से, लैंडलॉर्डों से, प्रिंसेस से। और 1857 के बाद उन्होंने जो मोमेंटम दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को, और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान बैकवर्ड थे। कल मैंने आपको बताया, मुसलमानों और मुसलमानों के बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी वजह है कि वो चेंजेस को जल्दी अडॉप्ट करने को तैयार नहीं होते। वो तो अच्छा हुआ कि हिंदू समाज में अब हिंदू पुरोहितों का उतना वर्चस्व नहीं है। हिंदू समाज में हिंदू पुरोहितों का वर्चस्व नहीं है, वो आज हैं, वो हमेशा रहेंगे। पुरोहित जब तक धरती पर कमजोर मानसिकता के लोग हैं तब तक धर्म रहेगा, तब तक पुरोहित भी रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। जिसको दूसरे की बल पर नौकरी चाहिए कि भगवान नौकरी लगवा दो, भगवान शादी करवा दो, भगवान बच्चा पैदा करा दो, वो भी बेटा, उसे दूसरे की जरूरत पड़ेगी। ये सब खत्म होने वाली चीजें नहीं है, पर राज्य का दायित्व है, स्टेट का काम है कि वो बैलेंस को बनाकर रखे, खासकर उस कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की कंट्री है।